नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले करेंगे लिंग, वचन, विलोम और पर्यायवाची। जैसा कि हमारे पास पाठ 7 दे रखा है लिंग, तो हम लिंग की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि लिंग कहते किसे है ना। अब तक की कक्षाओं में हमने लिंग लिखा है लेकिन परिभाषा को सिर्फ देखा है, अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं किया, याद नहीं किया। अब आप 4th क्लास में आ चुके हो तो आपको इसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं या ये स्त्री जाति के हैं, इससे हमें लड़का होने का या इससे हमें लड़की होने का पता चलता है, तो उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही हमें हेडिंग डालना है पुल्लिंग और उसके साथ में हम दूसरी तरफ लिखेंगे स्त्रीलिंग। यहाँ हम पुल्लिंग वाले शब्द लिख देंगे, पुरुषों वाले शब्द लिख देंगे, और यहाँ स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रियों वाले शब्दों को हम यहाँ लिख देंगे। जैसा सबसे पहले हमारे पास है श्रीमान, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग होगा श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। अभिनेता, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। थाल, थाली। थाल का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? थाली। छात्र, छात्रा। क्या हो जाएगा? छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। वृद्ध, वृद्ध का स्त्रीलिंग हो जाएगा वृद्धा। वृद्ध का वृद्धा यानी कि बूढ़ा, बुढ़िया। पड़ोसी, पड़ोसिन। पड़ोसी का क्या हो जाएगा? पड़ोसिन। धोबी, धोबिन। धोबी का स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन। लोहार, लोहारिन। लोहार का स्त्रीलिंग हो जाएगा लोहारिन। उसी तरह ठाकुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठकुराइन। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन। यशस्वी, यशस्विनी। मोर, मोर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी। सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा सम्राज्ञी। वीर, वीर का हो जाएगा वीरांगना। दास, दासी। हिरन, हिरन का स्त्रीलिंग हो जाएगा हिरनी। ये हो गए हैं बच्चों हमारे लिंग। आगे बढ़ते हैं हम पाठ 8 वचन की ओर। वचन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखेंगे। शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द का जो रूप हमें संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक है या अनेक है, तो उसको हम वचन कहते हैं। वचन के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनों को और यहाँ हम लिखेंगे बहुवचन को। एक वचन के अंदर एक ही चीज आती है और बहुवचन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे थाली, थाली का हो जाएगा थालियां। बीमारी, तो बीमारी का हो जाएगा बीमारियां। बेटा, बेटे। डिब्बा, डिब्बा का बहुवचन हो जाएगा डिब्बे। लोटा, लोटे। रास्ता, रास्ते। तोता, तोते। कमरा, कमरे। चूहा, चूहे। थैला, थैले। रात, रातें। चादर, चादरें। पुस्तक, पुस्तकें। तस्वीर, तस्वीर का हो जाएगा तस्वीरें। कविता, कविताएं। माता, माताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। ये हो गया बहुवचन। अब सेना, सेना का बहुवचन सेनाएं। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाएं। वैसे तो वैसे लिखते हुए या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। लुटिया, लुटियाएं, चंद्र बिंदु लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम पर्यायवाची शब्दों की ओर। पर्यायवाची शब्द में हम देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो उसको हम पर्यायवाची, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो हम उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हमने लिखा है रात, रात का होता है निशा, रात्रि, रजनी। आपको 3-3 ही लिखने अपनी कॉपी में। रात, निशा, रात्रि, रजनी। पहाड़, गिरी, नग, पर्वत। पहाड़, गिरी, नग, पर्वत। भौरा, मधुकर, मधुप, भ्रमर। मधुकर, मधुप, भ्रमर। आंख, नयन, लोचन, नेत्र।
आंख का पर्यायवाची हो जाता है नयन, लोचन, नेत्र। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग। घोड़ा का होता है अश्व, घोटक, तुरंग। हवा, वायु, समीर, पवन। हवा का पर्यायवाची हो जाएगा वायु, समीर, पवन। जंगल, जंगल का पर्यायवाची हम लिखेंगे वन, कानन, अरण्य। जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा वन, कानन, अरण्य। और हाथी का नाग, हस्ती, दंती। हाथी का हो जाएगा नाग, हस्ती, दंती। मित्र, मित्र का पर्यायवाची हम लिखेंगे सखा, साथी, सहचर। मित्र का पर्यायवाची लिखेंगे सखा, साथी, सहचर। और देवता का पर्यायवाची हो जाएगा सुर, देव, अमर। सुर, देव, अमर। ये हो गए बच्चों हमारे पर्यायवाची। अगला टॉपिक हम लिखेंगे अपनी कॉपी में विलोम शब्द। विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्दों का उल्टा अर्थ, यानी कि विलोम शब्द। सभ्य का विलोम शब्द हो जाएगा असभ्य। सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य। और पाप का पुण्य। पाप का क्या लिखोगे? पुण्य। बुरा, भला, मान, अपमान, साकार, निराकार, सुगंध, दुर्गंध। सुगंध का मतलब खुशबू से, दुर्गंध यानी बदबू। रोगी, निरोगी। रोगी, निरोगी, सजीव, निर्जीव। जो जीती जागती चीज होती है उसे हम सजीव बोलते हैं और जिसमें जान नहीं होती उसे निर्जीव बोलते हैं। सत्य, असत्य। सौभाग्य, दुर्भाग्य। जो अच्छा भाग्य होता है उसको हम सौभाग्य बोलते हैं और बुरे भाग्य को दुर्भाग्य। स्वर्ग, नरक। स्वाधीन, पराधीन। स्वाधीन का क्या होता है? पराधीन। स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र, पराधीन यानी कि कैद में, किसी की बंदिश में रहने वाला। आशा, निराशा। हर्ष, शोक। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी से, और शोक का मतलब दुख से होता है। ये बच्चों हो गए हमारे लिंग, वचन, विलोम और पर्यायवाची। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को इसे सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।